तो किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं शहरों में, क्योंकि 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है और हर कोई यादगार करना चाहते हैं इस पल को, इस दिन को। शहरों में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं इस दिन को लेकर, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी हमारी सहयोगी, कुमारिंदर जबलपुर से और साथ ही हेमंत शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इंदौर का ही रुख करते हैं। हेमंत, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। हेमंत, एक तरफ महापौर ने यह अपील की है कि रेस्टोरेंट, जो मॉल संचालक हैं, प्रतिकृति लगाएं राम मंदिर की, तो ऐसे में क्या आपत्ति देखने को मिल रही है या फिर जो अपील की जा रही है उसका असर भी देखने को मिल रहा है मॉल्स में? देखिए बिल्कुल, महापौर ने पिछले दिनों बैठक लेकर सभी मॉल संचालकों और इंदौर के जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन सभी संचालकों की बैठक ली थी और बैठक में निर्देशित किया था कि 22 तारीख को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम से पहले, यानी कि 14 जनवरी से इंदौर के सभी मॉल, सभी जगहों पर, सभी चौराहों पर राम जी की प्रतिकृति बनाई जाए। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। सेंट्रल मॉल के बाहर में मौजूद हूँ और जो महापौर जी ने कहा था कि सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री अगर इतने समय तक रह सकते हैं, चूंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस था और आज की अगर तारीख की बात की जाए तो आज 9 तारीख है, 9 तारीख तक यहाँ पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री अगर बनाई जा सकती है तो फिर राम जी की प्रतिकृति क्यों नहीं बनाई जा सकती है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने भी इसमें आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का सीधा तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार की बाध्यता ना करें, लेकिन यहाँ पर बाध्यता की बात नहीं, यहाँ पर महापौर ने भी कहा है कि स्वयं के अनुसार यहाँ पर लगाएं। आकारण इस कार्यक्रम को, जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करें। तो इसको लेकर यहाँ पर मॉल संचालकों ने भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। 14 जनवरी से यहाँ पर मॉलों के अंदर राम जी की प्रतिकृति बनाई जाएगी और इसके साथ ही मैं आपको दूसरे भी यहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाता हूँ जिन बिल्डिंगों के बाहर प्रतिकृति देखने को मिल सकती है। ये पूरा का पूरा जो मार्ग है, इस मार्ग पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पर राम जी की प्रतिकृति देखने को मिल सकती है। हालांकि 14 तारीख यानी कि 14 जनवरी से पूरे 7 दिन 22 तारीख तक राम जी की प्रतिकृति और दीप उत्सव इंदौर के अंदर मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में इसमें शहरवासी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही जो शहर के बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है हेमंत, आप मॉल के अंदर अगर जा सकते हैं तो वहां पर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। तब तक मैं मनीषा के पास लौटता हूं। मनीषा भी यहां पर किसी मॉल के बाहर मौजूद हैं। मनीषा, एक तरफ पूरा देश राममय होने जा रहा है और भगवामय नजर आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि तमाम तैयारियां चल रही हैं। राजधानी भोपाल में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही हैं और किस तरह के खास आयोजन, खास व्यवस्थाएं राजधानी भोपाल में? मनीषा, देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार हुए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम चरण पे आ चुकी हैं। ऐसे में कहीं मिथिला से बर्तन गए हैं तो कहीं छत्तीसगढ़ के चावल अयोध्या गए हैं। ऐसे में भोपाल में भी काफ़ी सारी तैयारियां की गई हैं। भोपाल की जो डमरू टीम है वो भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो चुकी है। कल अयोध्या टीम, डमरू टीम की जो लास्ट प्रैक्टिस थी वो हो चुकी है। उनके सारे जो संगीत उपकरण थे वो कल देर रात अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। वो अयोध्या जाके सब सील हो जाएंगे। ऐसे में भोपाल वासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह 22 तारीख को देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल की डीबी मॉल के बाहर में। यहाँ अभी अंदर क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। क्रिसमस के वक्त में जिस तरीके की साज सजावट मॉल के अंदर की गई थी वो भी अभी भी वो साज सजावट मॉल के अंदर मौजूद है। ऐसे में लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोमांच देखने के लिए मिलता है। और जैसा आपने कहा कि इंदौर का जो मामला सामने आया है कि वहाँ अगर मॉलों में क्या लगा सकते हैं क्रिसमस ट्रीज, तो राम मंदिर के राम जी की मूर्ति स्थापित करने में क्या परेशानी है। ऐसे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम इस विषय में बात करेंगे कि आखिर में उनका क्या सोचना है कि जो मॉलों में अगर क्रिसमस ट्री या क्रिसमस को लेकर साज सजावट हो सकती है, तो अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भोपाल के मॉलों में अगर राम जी की मूर्ति स्थापित हो तो उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या है, उनसे हम
बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है और किस तरीके की वो व्याख्या इस चीज़ को लेके करते हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी कि अगर मॉल में राम जी की स्थापना की जाए। क्या नाम है आपका? शीतल। अच्छा, अगर क्रिसमस ट्री मॉल में आ सकती है तो कि राम जी की मूर्ति भी मॉल में आनी चाहिए? आनी चाहिए, तो फेस्टिवल है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। सभी को एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी का दिन है कि 22 तारीख को राम का मंदिर है, तो सैकड़ों साल की प्रतीक्षा पूरी, एवरीबडी शुड सेलिब्रेट। अच्छा, आपका क्या प्लान है 22 तारीख का? आप घर पे ही रहेंगे या अयोध्या जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं? अयोध्या आने का तो प्लान नहीं है, क्योंकि अभी इन्विटेशन ओनली है। वहाँ पे कि हमारे अपने शहर में ही पास के मंदिर सेलिब्रेट करेंगे इसे। अच्छा, क्रिसमस ट्रीज अब भी डेकोरेशन क्रिसमस का लगा हुआ है, बट अगर हम बात करें राम और भगवान की लगता है कि मॉल जो अथॉरिटी है वो इस चीज को ऑब्जेक्ट करेगी? नहीं, वो तो उनको सेलिब्रेट करना, क्रिसमस मनाने के लिए नहीं कर रहे, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे। लोग आएंगे देखने के लिए तो उनकी सेल बढ़ेगी। दिस इज कमर्शियल वेंचर। तो राम जी के लिए भी फिर ऐसा ही कुछ करना चाहिए? बिल्कुल होगा। दिवाली पे लाइटिंग नहीं होती है, मॉल में होती है, तो वैसे अभी भी लाइटिंग भी होगी और सेलिब्रेशन भी होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे हम और जानेंगे क्या होने वाली है। अजीब सी फीलिंग। ठीक है मनीषा, मैं आपके पास लौटूंगा। मनीषा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। जबलपुर में क्या तस्वीरें हैं कुमार इंदर हमें दिखाएंगे। कुमार इंदर, जो इंदौर से मामला सामने आया, क्या जबलपुर में वैसी ही स्थिति है या फिर मॉल में कुछ और नजारा देखने को मिल रहा है, या फिर प्रभु श्री राम नगरी जो कि स्थापित हो चुकी है प्रतिकृति के तौर पर जबलपुर के मॉल में? देखिए, इस बारे में अभी हमारी न तो मॉल के मालिक से बात हुई है, वो बाहर है। 1-2 बजे तक वो यहाँ पर आएंगे, तब उनसे बातचीत होगी तो उनका व्यू पता चलेगा। हालांकि जिस मॉल पे हम पहुंचे हुए हैं उस मॉल में ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी बेसमेंट में एक मंदिर बना हुआ है। महापौर ने भी अभी इस मामले में कुछ भी रिएक्शन देने से मना किया है। वो कह रहे हैं कि यदि लोग बनाना चाहे तो वो बना सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राम के नाम पर किसी को कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी मेयर भी जो है वो 1 घंटे बाद जब होगी उनसे बातचीत आमने सामने तो पता चलेगा क्या वो अपनी तरफ से लोगों से अपील करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात होगी। मैं मॉल के अंदर हूँ, मैं लोगों से ही बात करूंगा। इंदौर के इस मेयर की अपील को किस तरह से देखते हैं लोग? क्या वाकई मंदिर होना चाहिए मॉल में भी? मेरे ख्याल से ये बहुत एक जेनेरिक अपील है। आई थिंक मॉल में अगर मंदिर है तो कहीं ना कहीं जो लोग काम करते हैं मॉल के अंदर उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, और भगवान हर जगह हैं, मगर वही है एक जेनेरिक अपील है मेरे ख्याल से। इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। मतलब हर जगह ही आप देखेंगे कि किसी भी संस्थान में मंदिर होता ही है, वो वहाँ पर जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी आस्था से जुड़ा होता है वो। एंड इसमें कोई चीज़ थोपने वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से सही है। क्या है, लगता है कि कमी लगती है, क्या मंदिरों की कमी है मॉल में? ऐसा खलता है क्या कि भगवान नहीं दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ खलता नहीं है। मॉल में तो आदमी देखने आता है, और मंदिर एक जगह हो तो अच्छी बात है। अब जैसे हमारे यहाँ मॉल में नीचे बेसमेंट में है, तो कहीं ना कहीं जो लोग काम करते हैं यहाँ पर उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है ये। और बस आई थिंक इससे ज़्यादा मंदिर होना भी नहीं चाहिए, बस एक मंदिर काफ़ी है। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनसे रिलेटेड। तो यदि महापौर इस तरह की अपील करते हैं, जबलपुर के महापौर इंदौर की तर्ज पे, तो क्या रिएक्शंस रहेगा लोगों का? या मॉल में जिनकी दुकानें हैं, आप भी दुकान चला रहे हैं? जी, हर कोई अपने काम करने की जगह पे एक मंदिर रखता है, क्योंकि वो उसको पवित्र देखना चाहता है काम करने की जगह को। तो आई थिंक इसमें कोई गलत टिप्पणी नहीं निकाली जा सकती। मेरे ख्याल से सही है ये। सही है। तो इसका फैसला भाई साहब, 1 मिनट, इंदौर के मेयर ने एक अपील की है लोगों से कि मॉल्स में भी अब मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम वहाँ भी आराध्य हो बैठना चाहिए। कैसे देखते हैं इस अपील को? हालांकि जबलपुर मेयर की तरफ से तो कोई फैसला भी नहीं हुआ है। सर, अपनी अपनी आस्था होती है, इसमें अपन क्या ज़्यादा बोल सकते हैं सर। लगता है ज़रूरत है क्या मॉल में भी? अब मॉल में सर देखिए हर तरह के हर धार्मिक के लोग आते हैं, इसमें अब अपनी आस्था में इसमें कुछ नहीं बोल सकता सर। हालांकि दुकानों में तो सब इंडिविजुअल पूजा करते ही हैं। वो तो पूजा करते हैं सर, जो अपने अपने यहाँ धर्म के साथ पूजा करते हैं सर।
देखिए एक विषय इसमें ये बचता है जी कि मॉल में कुमारिंदर, और भी लोगों से आप बातचीत करिएगा, तस्वीरें आप दिखाइएगा। और इस बीच अब ग्वालियर को रुख करेंगे, कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, ग्वालियर के मॉल में, बाजारों में क्या तस्वीरें हैं? जो इंदौर के महापौर ने अपील की है, क्या उस तरह की अपील ग्वालियर में भी लोगों के द्वारा की जा रही है? क्या इस तरह की प्रतिकृति होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ग्वालियर के डीडी मॉल में मौजूद हूं और ये डीडी मॉल का सबसे सेंटर पॉइंट इलाका है जहां पर हर तरह का इवेंट जो है यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सेलिब्रेशन को लेकर जिस तरह से 22 जनवरी को लेकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव जो है मैं देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाने की तैयारी, उसकी तैयारियों में लोग जुटे हुए भी हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से इंदौर से मेयर की एक अपील सामने आई है कि मॉलों के अंदर भी रामलला की प्रतिकृति को स्थापित करते हुए जश्न मनाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। इंदौर महापौर ने एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसका सेलिब्रेशन मॉल में भी होना चाहिए। जब कहा जाए तो क्रिसमस मना सकते हैं, क्रिसमस ट्री लगता है मॉल के अंदर, तो ग्वालियर में ये सेलिब्रेशन को लेकर आप लोगों का क्या मानना है? ये बिल्कुल मानना है, बिल्कुल होना चाहिए। उसका उत्सव सबको मनाना चाहिए क्योंकि 500 वर्षों के जो अथक प्रयासों का, कई बलिदानों के बाद ये सौभाग्य हमको जो ये दिन देखने को मिल रहा है, इसका उत्सव हर हिंदू को मनाना चाहिए और ये उसका कर्तव्य भी है। अगर कोई मॉल प्रबंधन ऐसा नहीं करता है तो फिर वो आंतरिक रूप से या तो ईसाई हो चुका है या वो कन्वर्टेड हो चुका है ना, क्योंकि 2% ईसाई हैं पूरे भारत के अंदर और ये देश हिंदुओं का है। उसमें हिंदुओं के पर्व, इतना बड़ा महोत्सव, सर्वधर्म सद्भाव, हमेशा यही नीति और रीति जो है वो भारत की रही है। और जब हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर सकते हैं तो इस 22 तारीख के सेलिब्रेशन को मॉल में किस तरह से करना चाहिए, ये वाकई में एक जन जागरण का चीज बन जानी चाहिए। प्रतिकृति स्थापित होना चाहिए, 22 तारीख को सेलिब्रेशन होना चाहिए मॉलों में। जी बिल्कुल होना चाहिए। हमें उनके, आप कोई अगर क्रिसमस मनाते हैं या कुछ अन्य मनाते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमने आज तक उनका विरोध भी नहीं किया, ये क्योंकि ये भारत सेकुलर देश है, सबको मनाने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा मेन पर्व है, जो हमारा मेन उत्सव है, जिसके लिए इतना बलिदान हुआ है, सब कुछ हुआ है और तक 500 वर्षों का संघर्ष भी हुआ है, तो वो बिल्कुल मनाना चाहिए और बहुत धूम से मनाना चाहिए। और हम भी मॉल प्रबंधन से और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इन सबसे निवेदन भी कर रहे हैं, हम लोग व्यक्तिगत जाके मिल भी रहे हैं कि आप इस दिन को एक इतिहास में दर्ज कराया है कि हाँ ये पर्व मनाया गया था और महोत्सव रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस पर उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का भी मानना है कि ये जश्न जो है 22 तारीख का एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाने की तैयारी होना चाहिए। कुछ लोग भी यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जब इस मॉल के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है तो ऐसी स्थिति में जब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो सेलिब्रेशन भी होना चाहिए कि नहीं? सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही है मॉल मैनेजमेंट्स में। मैं दुकान का एक कार्य करता हूँ, दुकान में मेरा एक शॉप है, मॉल का मैनेजर है, डायरेक्टर लोग मॉल के हैं। हम लोग तैयारी पे चल रहे हैं। हम लोगों की तैयारी पे, मॉल की तैयारी 22 तारीख नवंबर को, हम लोग 22 जनवरी को बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और मॉल को बहुत अच्छे सजाएंगे। ये आप निश्चिंत रहें। डेफिनेटली हम क्रिसमस, जैसे क्रिसमस हर त्योहार को हम लोग मनाते हैं, इसी प्रकार हम लोग 22 तारीख को, 22 जनवरी को रामनवमी भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे।